मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। लेकिन आज रविवार है और आज हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो पढ़िए पहला प्रश्न। राकेश मिश्रा जी पूछ रहे हैं, प्रणाम जय बाबा की श्री बजरंग बाण पाठ के विषय में बाबा जी ने क्या कुछ बताया है या फिर आपका क्या सुझाव है श्री बजरंग बाण के विषय में, प्लीज बताएं। मिश्रा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और बहुत भक्त महाराज जी के भक्तों के प्रश्न के रूप में ये प्रश्न आता है मेरे पास। बजरंग बाण के बारे में महाराज जी ने क्या किया है, अभी ऐसी कोई कथा हमको मिली नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी ने उसमें लिखा हुआ है और वही हमको मानना भी चाहिए, क्योंकि महाराज जी भी निश्चित रूप से उसी को समर्थन करते होंगे। तुलसीदास ने लिखा है कि निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सम्मान और तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान। तो आपका कोई काम है, आप किसी संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उसे पढ़िए और उसके काम सिद्ध हनुमान जी करेंगे। तो उसके लिए आप विधि विधान से पूजा करिए, यही मेरा आपके लिए सुझाव है। गौ सेवा समिति ख्यामई, आपने जो अनुभव लिखा है वो हमने पढ़वा दिया है, आपको उत्तर मिल जाएगा अपने अनुभव का। थैंक यू भैया, आपने जो प्रश्न पूछा है वो आपके उत्तर को अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। 8 से 9 के बीच आप फोन कर लीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। पवन जोशी जी कह रहे हैं, आप जब नैनीताल आए तो बताना जरूर। और पंकज शर्मा जी कह रहे हैं कि बरेली जब आए तो बताइएगा जरूर। भैया जी, मैं एक प्रस्ताव, एक योजना है, जहां महाराज जी के स्थान है वहां जाने का प्रयास करूंगा। पूरे भारतवर्ष में जहां जहां जो जो स्थान हमको मिलेगा हम प्रयास करेंगे, अगर महाराज जी की कृपा रहेगी। और जब मैं आऊंगा तो मैं पहले से ही आपको बता दूंगा कि मैं कब आ रहा हूं, पूरा प्लान बता दूंगा और सबको बता दूंगा, और उसी हिसाब से हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। चंद्रमोहन कोहली जी हैं, वो पूछ रहे हैं, मैनी टाइम्स आई सी गाइडेंस एट क्रिटिकल टाइम्स फ्रॉम रिस्पेक्टेड बाबा जी, बट आई फेल टू गेट रिप्लाई। हाउ डज ही रिस्पॉन्ड व्हेन ही इज नॉट इन फिजिकल बॉडी। उनका कहना है कि जब भी कठिन समय होता है तो मैं महाराज जी से, बाबा जी से चाहता हूं कि वह मुझे दिशा निर्देश दें, लेकिन मैं कोई उत्तर नहीं पा पाता हूं। जब महाराज जी शारीरिक रूप में इस संसार में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनका उत्तर कैसे मिलेगा। भैया जी, महाराज जी से आप प्रार्थना करते हैं और निश्चित रूप से आपकी जो भावनाएं हैं वो महाराज जी से सीधी जुड़ी हुई हैं। महाराज जी आपको स्वप्न में और किसी और माध्यम से बहुत कथाएं सुनाई हैं मैंने उनके मिलने की, उनकी कृपा के। तो आप बस महसूस करें, और आपको अनुभूति की ऐसी इच्छा हो गई है तो निश्चित रूप से अगली बार जब आपका कोई ऐसा अनुभव होगा तो महाराज जी के मिलने तक का आपको एहसास हो जाएगा। विकास चंद्र यादव जी पूछ रहे हैं, अभी गुरु दीक्षा किन से लिया जाना चाहिए। गुरु के लिए तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जिसको चाहें गुरु बना लें। ये जहाँ तक हमारे महाराज जी का सवाल है, हमारे आपके सबके महाराज जी हैं, और कुछ लोग स्वतः गुरु बना लेते हैं और उनके मंत्र राम राम को जपने लगते हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ फिर स्पष्ट कर दूं कि महाराज जी भक्त बनाते थे, है ना, शिष्य ने। संगीता बेहानी जी पूछ रही हैं कि मुझे धर्मदृष्टि पत्रिका की सदस्यता लेनी है, मैं कैसे धर्मदृष्टि पत्रिका की सदस्यता लूँ। ये तो संगीता जी मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप लोग जिसको पत्रिका चाहिए, महाराज जी का विशेषांक चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे केवल ये लिख के भेज दीजिए कि मैं सदस्य बनना चाहती हूँ या बनना चाहते हैं। मैं आपको उसकी प्रक्रिया ऑफिस से भिजवा देता हूँ और आप बहुत आराम से महाराज जी का विशेषांक प्राप्त करें। कई लोगों का प्रश्न ये है कि महाराज जी की फोटो कैसे प्राप्त करें। कुछ नाम जो मैं बताऊं तो कुछ नाम है संजय राणा, और लोगों ने भी पूछा है कि महाराज जी का चित्र कैसे प्राप्त करें। तो उनके लिए ये है कि आप हमको मेल आईडी, हमारी जो मेल आईडी है नोट कर लीजिए, binod.dharma@gmail.com, binod.dharma binod.dharma@gmail.com पे आप बस इतना लिखकर भेज दीजिए कि मुझे फ़ोटो चाहिए, हम आपको फ़ोटो भेज देंगे। सैकड़ों लोगों ने इसको लिखकर भेजा है और हमने उनको फ़ोटो सेंड की है। कुणाल कांत जी पूछ रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रहेगी, मुझे कई प्रकार के दुख हैं,
ये सब दुख कैसे दूर हो, महाराज जी हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? भैया जी, ये महाराज जी का नाम ले रहे हैं, परेशानियां हो सकती हैं आपकी बहुत वृद्ध रूप में हो और महाराज जी को आप याद कर रहे हैं तो वो छोटी छोटी परेशानियां होकर गुजर रही हों। और आप ये मान के चलिए कि जब महाराज जी का नाम आपके पास है, महाराज जी का सानिध्य आपके पास है, तो प्रारब्ध हो सकता है कि कोई आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए कि जो परेशानियां हैं वो बहुत कम है और इन परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे। केवल महाराज जी से प्रार्थना करते रहिएगा। मनीषा सोलंकी जी पूछ रहे हैं, इस बार वृंदावन में महाराज जी की पूर्ण तिथि की कितनी तारीख है? मनीषा जी, मैं एक बात बता दूं, महाराज जी की पुण्यतिथि जो वृंदावन में मनाई जाती है वो अनंत चतुर्दशी को मनाई जाती है। तारीख अनंत चतुर्दशी के हिसाब से आप देख लीजिएगा। वैसे जो तारीख से है वो 11 सितंबर मनाई जाती है, लेकिन 11 सितंबर की तारीख महाराज जी के जो मानव देह लीला है वो समापन की है और इसको वृंदावन में अनंत चतुर्दशी बहुत बड़ा त्योहार के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो उसको आप पता कर लीजिए कि उस अनंत चतुर्दश में कौन सी तारीख पड़ती है। बहुत साधारण है, आप अगर इस वर्ष की पूछेंगे तो बाद में आप हमको फोन कर लीजिएगा, मैं आपको तिथि भी बता दूंगा। एक बात सभी लोग नोट कर लें, ये कई लोगों ने प्रश्न पूछा है कि कब मनाते हैं, तो अनंत चतुर्दशी के मनाते हैं। कोई आंग्ल भाषा की जो तिथि है, डेट है, वो फिक्स नहीं है वहां पर। रविंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, बाबा जी राजस्थान आए थे कभी और राजस्थान में कहाँ आए? भैया, ये जो चर्चा के दौरान तो पता चलता है कि राजस्थान गए थे महाराज जी, लेकिन अभी कोई प्रमाणिक जानकारी सहित उनकी कोई प्रसंग नहीं मिला है। जैसे ही कोई प्रसंग मिलता है मैं आपको बताता हूँ। अनुराग गंगल जी पूछ रहे हैं कि कैंची धाम का पूरा पोस्टल एड्रेस क्या है? गंगल साहब, जय बाबा की। ये जम्मू कश्मीर से हैं और आप लोग स्थान से भी अगर लिखें अपना नाम तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता गंगल साहब आप नोट कर लें, श्री बाबा नीम करोली, श्री कैंची हनुमान मंदिर एंड आश्रम, कैंची धाम, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड, और पिन कोड है 263132। अगला प्रश्न जैनेन्द्र जोशी जी का है, विनोद जी महाराज जी की तस्वीर से आंख झपकाते हैं क्या? किसी और भक्त ने ऐसी बात कही है? भैया जी, जोशी जी, एक अनुभव हल्द्वानी निवासी भक्त हैं SK सिंह जी, उन्होंने पूरा अनुभव मुझे भेजा है और मैंने उसे धर्मदृष्टि पत्रिका में प्रकाशित किया है। और उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया था और महाराज जी ने चित्र में आंखें पलकें झपकाने का उनको दर्शन भी दिया था और एक नहीं 2 बार हुआ था। और किसी और भक्त को भी ऐसे दर्शन हुए हों, एक मैंने आपको वर्णन बता दिया है और अगर आपको हुए हैं तो आप स्पष्ट हमें बताएं। राजकुमार जी पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि नीम करोली धाम से सीधे दर्शन, लाइव दर्शन कराएंगे, वो कब कराएंगे? भैया, वास्तव में मैंने आपसे इस बिंदु पर राय मांगी थी और बहुत महाराज जी के भक्तों ने बताया था। चलिए मैं आज ही आपको बता देता हूं कि मैं 4 अगस्त को यानी मंगलवार को, दिन मंगलवार शुभ समझते हैं ना आप, तो मंगलवार को आपको प्रातः 10 बजे से नीम करोली धाम से लाइव दर्शन कराऊंगा। भूलिएगा मत, 4 अगस्त दिन मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे आपसे वहां मिलेंगे और लाइव दर्शन कीजिएगा आप नीम करोली धाम से। सतीश सिंह जी पूछ रहे हैं, क्या महाराज जी की अनुभूति आपने खुद की है? क्या संस्मरण है? कृपया संज्ञान में लाएं। मित्रों, वास्तव में बहुत लोग पूछते हैं, सतीश जी आपको साधुवाद। मैं इतनी अनुभूतियां हो गई हैं हमारी जिंदगी में और इतने अवसर आ गए हैं कि अगर मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊं तो वास्तव में फिर आगे प्रश्नों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक अनुभव दस्तक मीडिया का जो कथा नंबर 101 है उसमें वर्णन किया है अपना, आप देख लीजिएगा, वहां आपको साक्षात मिल जाएगा। और जब भी समय आएगा मैं मेरे साथ जो अनुभव हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनको समय समय आपको शेयर करूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, श्री रब्बू दादा जी कहाँ और कैसे मिल सकते हैं? श्रीवास्तव जी, बहुत भक्त पूछते हैं रब्बू दादा, और हमारे बहुत प्रिय आदरणीय पूज्य रब्बू दादा हैं जिन्होंने महाराज जी और माता का सानिध्य प्राप्त किया है। वो दिल्ली में रहते हैं और जब कभी मैंने दादा से बात भी की और फिर मैं बात कर लूँगा, जब आपको मिलना हो तो आप मुझे
शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में बता दीजिएगा, मैं उनकी अनुमति लेकर आपका संपर्क करा दूंगा। राहुल श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है उनका, शिरडी वाले साईं बाबा के बारे में महाराज जी का क्या कहना था, कृपया आप हमें इस बिंदु पर प्रकाश डालें। भैया जी, आप दस्तक मीडिया का एक जो पूर्व में मैं आपको कथाएं सुना चुका हूं, उनमें से एक साईं बाबा के ऊपर कथा है, और आप वो सुन लीजिएगा, आपको अपने प्रश्न का बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा वहां पर। नंद किशोर पारिक जी पूछ रहे हैं, जय बाबा की विनोद सर, आपको भी प्रणाम, प्रभु दयाल जी का इंटरव्यू कब लोगे। पारिक साहब, जैसे ही मौका मिलता है, ये कोरोना का वक्त खत्म हो और वो हमें अपना अपॉइंटमेंट दे देंगे, हम जैसे समय मिलेगा मैं आपको बहुत जल्दी उनसे मिलवाऊंगा, क्योंकि विनय चालीसा उन्हीं के द्वारा लिखित है, तो हम सबसे मिलवाएंगे। राजकुमार सोलंकी जी पूछ रहे हैं कि महाराज जी की हार्ड कॉपी में फोटो चाहिए, जो पूजा करने के लिए चाहिए, वो कैसे मिलेगी। भैया देखिए, सॉफ्ट कॉपी अगर आपको चाहिए तो आपको मेल एड्रेस दे दिया गया है, आप ऑफिस में कर दीजिएगा ये मेल, और आपको वहाँ से निःशुल्क मिल जाएगी। हार्ड कॉपी के लिए भी बहुत लोग पूछते हैं, मैं जल्द मेरे पास, मैं आपको सच में बात बताऊं, आपकी मैं जो सेवा कर रहा हूं या जो मैं कथाएं सुना रहा हूं, और ये जो काम चल रहे हैं, इससे समय नहीं मिल पा रहा है, और मेरी भी इच्छा है कि आपके पूजा घर में महाराज जी का चित्र हो, तो मैं बहुत जल्दी इस बारे में, चलिए मैं मंगलवार को जा रहा हूँ नीम करोली, वहाँ पर भी बहुत फोटो मिलते हैं, मैं वहाँ किसी से बात करूँगा, और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भेजने को तैयार हो गया, और कहीं भी अगर कोई ऐसे लोग जो सुन रहे हैं जो खुद चित्र उपलब्ध कराते हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर लें, मैं उनका संपर्क आप सबसे शेयर कर दूंगा, और नहीं कोई न कोई व्यवस्था इस बारे में जरूर सोचूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन व्यक्तिगत स्तर के हैं, जिनको 8 से 9 आप 94 11 85 18 32 पर सोमवार से शनिवार तक बात करके पूछ सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न हम यहाँ पर नहीं लाते हैं सबके सामने। कुछ किसी का प्रश्न छूटा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने महाराज जी को प्रणाम लिखा है और चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसे नाम मैं एक बार पढ़ देता हूँ जिन लोगों ने कमेंट में हमसे बात की है। श्री राम कुमार पांडे जी हैं, SK अग्रवाल जी हैं, सतीश शुक्ला जी हैं, रामचंद्र दास जी, कृष्ण रॉय जी, धनंजय शर्मा जी, रितेश मारवाड़ा जी, देव गोयल जी, प्रतिभा यादव जी, अतुल सिंह जी, योगेश चंद्र पांडे जी, संजय राणा जी, IGI सेकंड, मिलिंद इंदवे जी, विजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, बिक्की जी, राकेश शर्मा जी, सुभाष चंद्र रोहिला जी, टी क्रिएशन, दीपजोत सिंह जी, माया चतुर्वेदी जी, सुकेश कोहली जी, राधा कुमारी जी, लताबेन दत्त जी, राम जी यादव, राहुल जी, संजय छावन जी, लीसा टेस्टी किचन, विजय लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आतिश कुमार तमराकर जी, अमित वर्मा जी, उदयपाल जी, संतोष कुमार जी, अनिश राज जी, सुनील कुमार जी, प्रताप सिंह राठौर जी, अरविंद कुमार जी, विवेक जगविये जी, गौरव टंडन जी, सुनीता त्रिपाठी जी, संदीप सांगवान जी, मंजीत सिन्हा जी, अंकित आर्य जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, हेवन प्लग मार्केटिंग, गौरव जांगड़ जी, राहुल शुक्ला जी, साविर थानावाला जी, आलोक मिश्रा जी, NJ चंदुसया, राजेंद्र राजभर जी, रंजन सामल जी, पंकज कुमार जी, यथार्थ ओझा जी, राम सिंह जी, संदीप कुमार जी, आशीष अग्रवाल जी, राजेश यादव जी, आन मेहता जी, अंशु द्विवेदी जी, अजय नेगी जी, सार्थक पावर जी, दुर्गा राम जी, अमरीश वर्मा जी, अनुराग सिंह जी, अभिषेक त्रिपाठी जी, विवेक सिंह जी, अंकित कलखानदय जी, राजगुप्ता जी, समर्पण जी, रोशनी जी, संजय त्रिवेदी जी, अंजना वैन भट्ट जी, शैलेंद्र सक्सेना जी, हेमवती बोगड़ा जी, वीरेंद्र यादव जी, सुरेंद्र रेगी जी, अशोक चौबे जी, हरदीप सिंह जी, अजीत उपाध्याय जी, डॉक्टर रचित कुमार जी, नेहा दुबे जी, अजय शुक्ला जी, रुद्र शक्ति, अमन गिरी जी, शिखा मिश्रा जी, सीता रौमी जी, नवीन शर्मा जी, अभिषेक सिन्हा जी, ट्रू टू ह्यूमनिटी, योगेश तोमर जी, सुनील सूद जी, विवेक मिश्रा जी, योगेंद्र राहत जी, गिरिराज शरण समी जी, श्रद्धा सिंह जी, नरेश अग्रवाल जी, हेमंत सबरवाल जी। ये बहुत लंबी लिस्ट हो गई है नामों की, लेकिन हम आपके नाम केवल इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमारे पास आपका आने वाला हर एक कमेंट बहुमूल्य है, और हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसको विचार करते हैं। जो प्रश्न
वीडियो में बताने के लिए होते हैं, जो सभी के लिए हो सकते हैं उनको हम बताते हैं। और जो व्यक्तिगत बातें हैं वो आप 8 से 9 मैंने बता ही दिया है, आप उस पर बात कर सकते हैं। बाकी एक नई व्यवस्था हम लाने जा रहे हैं कि आप जो भी दस्तक मीडिया पर कमेंट करेंगे, आपके सभी कमेंट रीड किए जाया करेंगे। अगले हफ्ते से ये व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी, तो आप लगातार कमेंट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगले लाइव के लिए आप यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आपको मैं फिर से कम्युनिटी टैब पर एक बार लिख कर दूंगा, वहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो संडे को अगला क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे लाइव मंगलवार को नीम करोली धाम में। नीम करोली से हनुमान जी जो महाराज जी ने अपने हाथों से बनाए कर कमलों से बनाए, उनके सीधे दर्शन कराऊंगा मंगलवार 4 अगस्त प्रातः 10 बजे। तो फिर मिलते हैं सीधे सीधे प्रश्न उत्तर के बाद, क्योंकि सीधे सीधे मिलने का मौका यहाँ नेट की प्रॉब्लम से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने ये प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आपके लिए शुरू किया। और फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।